नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इंटरनेट की एक ऐसी लहर के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो बहुत अजीब लेकिन उतनी ही दिलचस्प भी। हम अक्सर लोगों को सड़कों पर झंडे लेकर विरोध करते देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से डिजिटल है। इसका नाम जितना हैरान करने वाला है, इसके पीछे की पूरी कहानी उतनी ही गहरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या बवाल। अब देखिए, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर पढ़े लिखे युवा खुद को कॉकरोच क्यों कह रहे हैं। मतलब ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है। वो युवा जिसके पास डिग्रियां हैं, जो काबिल है, वो अचानक खुद की तुलना उस कॉकरोच से क्यों कर रहा है जिसे देखकर हम अक्सर चप्पल उठा लेते हैं। तो इस डिजिटल ओनली प्रोटेस्ट ग्रुप यानी कॉकरोच जनता पार्टियां, या शॉर्ट में कहें तो सीजेपी यानी सीजेपी का कहना है कि वो इस नाम का इस्तेमाल सिस्टम का मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं। ये कोई आम राजनीतिक पार्टी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा तंज है जिसने इंटरनेट पर लिटरली तहलका मचा दिया है। पर यह सब शुरू कैसे हुआ? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि सीजेपी का उदय कैसे हुआ और ये नाम आखिर आया कहां से। तो कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी और वहां फर्जी डिग्रियों वाले लोगों के लिए कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये टिप्पणी फर्जी डिग्री वालों के लिए थी, लेकिन इंटरनेट पर तो कुछ ही घंटों में गेम पलट गया। जो युवा सालों से पेपर लीक, लटकती भर्तियों और नौकरी के इंतजार में बैठे थे, उन्हें लगा कि ये टिप्पणी सीधे सीधे उनके संघर्ष और उनकी बेरोजगारी पर एक तमाचा है। और फिर क्या था? इंटरनेट पर गुस्सा फूट पड़ा। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक गूगल फॉर्म वायरल होने लगा जिसमें लोगों से इस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने की अपील की गई। देखते ही देखते रातों रात ये एक बहुत बड़े व्यवस्थित डिजिटल आंदोलन में बदल गया। अब बात करते हैं इनके काम करने के तरीके की। मतलब ये व्यंग्य का कैसा अनोखा तरीका है और इस पार्टी में शामिल होने की वो 4 शर्तें क्या हैं। देखिए, आम पार्टियों में शामिल होने के लिए आपको रैलियों में जाना होता है, नारे लगाने होते हैं, लेकिन सीजेपी का स्टाइल बिल्कुल अलग है। ये पूरा का पूरा आंदोलन खुद पर हंसने वाले इंटरनेट ह्यूमर पर टिका है। इनकी शर्तें सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पहली शर्त है, आपको घोर बेरोजगार होना चाहिए, यानी आपके हाथ में डिग्री और रिज्यूमे तो हो, लेकिन सिस्टम की मेहरबानी से ज्वाइनिंग लेटर ना हो। दूसरी शर्त, परमालसी होना। जी हां, ये लोग पारंपरिक रैलियों को पूरी तरह नकारते हैं और कहते हैं कि हम रजाई में रहकर देश बदलेंगे। तीसरी, 24 घंटे सातों दिन ऑनलाइन रहना। और चौथी, सबसे दिलचस्प शर्त, मीम मेकर होना। इनका साफ कहना है कि भाई, हम सड़कों पर उतरकर नारे वारे नहीं लगाएंगे, बल्कि हम ऐसे मीम्स बनाएंगे जो सीधे सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों को चुभें। इन्होंने बेरोजगारी को अपनी योग्यता और मोबाइल को अपना हथियार बना लिया है। और अगर आपको लग रहा है कि ये तो बस कुछ वेले लोगों का टाइम पास या मजाक है, तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इंस्टाग्राम पर बहुत ही कम समय में इस अभियान ने 15 से 20 लाख, जी हां, 1.5 से 2 मिलियन फॉलोअर्स जुटा लिए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी डिजिटल अभियान के लिए ये नंबर्स वाकई चौंकाने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ना साफ बताता है कि ये केवल कोई वायरल जोक नहीं है। ये एक ऐसा इमोशन बन चुका है जिससे लाखों युवा सीधे तौर पर खुद को रिलेट कर पा रहे हैं। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि इस पूरे मास्टर प्लान के पीछे दिमाग किसका है? कौन है इस अभियान का मास्टरमाइंड? आपको जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि इस आलसी और बेरोजगार दिखने वाली पार्टी के संस्थापक कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। इनका नाम है अभिजीत, उम्र है 30 साल, और इनकी असल जिंदगी इस पार्टी की व्यंग्यात्मक छवि से बिल्कुल अलग है। इन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में बाकायदा मास्टर्स किया है। और इतना ही नहीं, ये 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का अहम हिस्सा रह चुके हैं। मतलब मीम आधारित पॉलिटिकल कैंपेन चलाने का इनके पास तगड़ा अनुभव है। और यही वजह है कि जैसे ही कोर्ट की वो टिप्पणी आई, अभिजीत ने तुरंत मौके को भांपा। वो गूगल फॉर्म लॉन्च किया और अपनी रणनीति से कुछ ही घंटों में हजारों लाखों युवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। इस पूरे मुद्दे की गहराई को समझने के लिए इनकी इस एक लाइन पर गौर कीजिएगा। जब वो मी जवाब देना बंद करती है तो तंज बोलना शुरू करता है। ये लाइन बहुत पावरफुल है। ये कोई साधारण कोट नहीं है, बल्कि इस पूरे आंदोलन का असली सच है। अब तक ये सब हमें एक फनी इंटरनेट कॉमेडी या मीम वॉर वगैरह था ना, लेकिन इसके पीछे की जो सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई है वो बहुत गहरी और सीरियस है। जब युवाओं की मांगें और शिकायतें बार बार अनसुनी कर दी जाती हैं, तो ये तीखा व्यंग्य ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और अगर हम इस हंसी मजाक के पर्दे को थोड़ा सा हटाएं, तो हमें इनके मजाक के भेष में छिपी कुछ बहुत ही गंभीर मांगें दिखाई देंगी। चलिए इनके घोषणा पत्र पर एक नजर डालते हैं। इन मीम्स और तंज के पीछे एक बहुत ही साफ और स्ट्रक्चर्ड मैनिफेस्टो है। इनकी 5 कोर डिमांड्स हैं
और वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला, रिटायरमेंट के बाद पद नहीं, यानी अगर कोई नेता अपना कार्यकाल पूरा करता है या कुर्सी छोड़ता है तो उसे तुरंत कोई दूसरा सरकारी पद ना दिया जाए। दूसरा, महिलाओं के लिए 50% कोटा। ये 33% वाली पुरानी बहस से आगे बढ़कर फुल इक्वालिटी यानी पूर्ण समानता की मांग कर रहे हैं। तीसरा है असली टीवी डिबेट्स, मतलब न्यूज़ चैनल्स बेवजह के मुद्दों को छोड़कर बेरोजगारी और महंगाई जैसे रियल मुद्दों पर फोकस करें, टीआरपी पर नहीं। चौथा, वोटों की जवाबदेही। अगर लोकतंत्र में एक भी वोट गायब होता है तो उसका सख्त स्पष्टीकरण होना चाहिए। और पांचवां, दल बदल का विरोध, यानी जनता जिसे वोट दे वो नेता जीतने के बाद अपनी पार्टी ना बदल सके। अब आप ही बताइए, क्या ये मांगे किसी भी एंगल से मजाक लगती हैं? ये साफ दिखाता है कि आज का युवा राजनीतिक सिस्टम की जवाबदेही को लेकर कितना ज्यादा अवेयर और गंभीर है। तो आखिर हम इससे क्या समझें? क्या ये सिर्फ एक हताशा है या फिर विरोध का कोई नया डिजिटल तरीका? आइए इन मीम्स के पीछे की असली सच्चाई को डिकोड करते हैं। देखिए, अगर हम इस पूरे सिनेरियो को समराइज करें तो एक बात बिल्कुल साफ है। सीजेपी कोई चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है और न ही ये स्थापित राजनीतिक दलों के लिए कोई सीधा चुनावी खतरा है, बल्कि ये एक सिम्टम है, एक लक्षण है। ये उन पढ़े लिखे युवाओं की स्थिति को दिखाता है जो सालों साल लटकने वाली परीक्षाओं, फॉर्म भरते भरते खत्म होती उम्र सीमा और सिस्टम की बेरुखी से लगातार जूझ रहे हैं। ये एक संघर्ष करती हुई पीढ़ी और हमारे स्थापित सिस्टम के बीच टूटते हुए भरोसे की कहानी है। ये युवा खुद को कॉकरोच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि उनके बर्बाद होते भविष्य को लेकर की गई उनकी जो पारंपरिक शिकायतें हैं वो अब किसी को सुनाई नहीं दे रही हैं। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी महज इंटरनेट का एक ऐसा ट्रेंड है जो कुछ दिनों में भुला दिया जाएगा, या फिर ये सिस्टम से पूरी तरह अपना भरोसा खोती जा रही एक युवा पीढ़ी के गुस्से का बहुत बड़ा और गहरा संकेत है? जरा सोचिए, जब एक पूरी की पूरी पीढ़ी अपने हताश भविष्य को इस तरह एक व्यंग्य का रूप दे दे तो क्या हम इसे इग्नोर कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।